हेलो वॉरियर्स। चलिए आज हम लोग फ्रैक्शन की जो नेक्स्ट क्लासेस है उसको स्टार्ट करते हैं। पिछले फ्रैक्शन की क्लास में हमने बहुत सारे कंसेप्ट देखे थे फ्रैक्शन की। अब हम क्या करेंगे, कंसेप्ट के साथ साथ जो क्वेश्चंस आते हैं फ्रैक्शन में उसको भी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट द फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन आपके पास है 5/6, 7/9 और 11/12। इसको आपको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब आपको पता है लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। लाइक फ्रैक्शन वो होता है जिसमें आप क्या करते हो, सारे के सारे डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो उसको हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। पता है ना आप लोगों को। चलिए क्या करते हैं, इसको हम पहले स्टेप देखते हैं लाइक फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी डिनोमिनेटर होंगे 6, 9 और 12 इसका एलसीएम निकालेंगे। बताइए 6, 9, 12 का एलसीएम अगर निकालेंगे तो आप लोग को अगर आता हो तो ठीक है, नहीं तो मैं दिखा भी देता हूँ कैसे निकालते हैं। 3 से हमने 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। फिर 2 से हमने डिवाइड किया, 2 1 2, 3 2 2 4। तो इस तरीके से हमारा एलसीएम क्या आ गया, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, 3 2 6, 6 3 18, 2 36। हमारा एलसीएम आ गया यहाँ पर। अगर एलसीएम हम देखें 36। अब हमारा काम क्या रहेगा, जितने भी फ्रैक्शन है ना उसका डिनोमिनेटर तो 36 आ गया, हम उसी के अकॉर्डिंग उसके डिनोमिनेटर को भी चेंज करेंगे। तो पहला हमारा क्या है 5/6 और इसका डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आया है 36। तो हमने देखा कैसे 36 आया, तो ये 6 से मल्टीपल होकर आया है, तो हम यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 30। दूसरा हमारे पास फ्रैक्शन क्या था 7/9। तो हम देखेंगे यहाँ 36 कैसे आया है, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर आया है, तो हम यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 28। तीसरा क्या था 11/12। तो इस तरीके से हम देखें तो यहाँ पर 36 कैसे आया, 3 से मल्टीप्लाई करने पर, तो यहाँ भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 33। तो हमारे पास जो लाइक फ्रैक्शन आया कन्वर्ट होके वो कौन कौन सा आया, सो देखो। तो वो आपका आ गया, आप देखोगे गौर से तो वो आ गया पहला 30/36, दूसरा 28/36 और तीसरा 33/36। ये हो गया आपको लाइक फ्रैक्शन निकालने का तरीका। पहला स्टेप क्या था, एलसीएम निकालोगे और जो एलसीएम आएगा आपको उसी एलसीएम के बेस पे आप क्या करोगे, हर एक फ्रैक्शन को आप बना दोगे लाइक फ्रैक्शन में। ठीक है, तो ये आपको मैंने कंसेप्ट के साथ साथ एक क्वेश्चन बताया एग्जांपल। अब आपका क्या काम है, आपको मैंने एक होमवर्क भी दे दिया, ये आपका होमवर्क है। इसको आप क्या करोगे, कमेंट में मुझे बताओगे लाइक फ्रैक्शन में चेंज करके। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट करना है 84/98 को रिड्यूसिबल फॉर्म में। रिड्यूसिबल मतलब इसको मैं दूसरे लैंग्वेज में कहूं तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब 84/98 देना तो इसको हम क्या करेंगे, देखेंगे सेम टेबल से ये डिवाइड होना चाहिए और कुछ नहीं, काटा पीटी करना है लेकिन सेम टेबल से। तो गौर से देखो, यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको याद हो, नहीं याद है तो आप फिर यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको याद है तो आसानी से आप कर लोगे। 84 में अगर देखो आप 4 से डिवाइड करो, 4 से इसको कैंसिल करो, ये 4 से आराम से कट रहा है, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 4 की डिविजिबिलिटी रूल है अगर उसका लास्ट की टू डिजिट अगर उसकी 4 से डिवाइड हो रही है तो वो 4 से डिविजिबल होता है। तो देखो इसका तो पहला ही डिजिट मिल रहा है, 4 से डिवाइड करने 4 2 8, 4 1 4, फिर 4 से इसको करो तो कितना हो जाएगा 4 2 ये 4 से तो नहीं डिवाइड हो रहा है। चलो तो यहाँ हमने क्या देखा, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 84/98 है। चलो 2 से काटो, 2 से करोगे 42, 2 4 8, 2 2 4, फिर 2 से करो तो 2 से 2 4 8, 2 9 18। अब क्लियर दिख रहा है हमें किस टेबल से ये कैंसिल होगा, 7 से कट रहा है, 7 6 और 7 9 तो रिड्यूस होके ये फ्रैक्शन कितना आ गया 6/9। और कट रहा है 3 से, 3 2 6, 3 3 9, तो हमें रिड्यूस होके जो रिड्यूसेबल फ्रैक्शन आया वो 3/2 आया। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत आई हो तो आप इसको रिपीट देखोगे। हाँ, आपके लिए फिर एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है जब आपको कन्वर्ट करना है इसको 64/56 को रिड्यूसेबल फ्रैक्शन में। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीखते हैं कंपेयर करना, फ्रैक्शन को कैसे हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन को कंपेयर जब हम करने की शुरुआत करते हैं तो हमारे पास दो केसेस आता है। पहला केस कब आता है, जब हमारे पास दो फ्रैक्शन हो। ठीक है, तो जब दो फ्रैक्शन हो, जैसे कि हमारे पास ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन ए जो है, तो बहुत इजीली आप कर लोगे। देखो 3/5 है और 5/8 है, तो इसको आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 3 इंटू 8 और 5 इंटू 5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा 24 और 25। अब देखो दोनों में कौन बड़ा है, कौन छोटा है,
कंपेयर करने मतलब होता है कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन इक्वल, ये तीन चीज होती है कंपेयर। तो देखो दिस नंबर 25 इज लार्जर देन 24। अब देखो 25 किधर है, ये हमारे राइट हैंड की तरफ है, राइट हैंड साइड की तरफ है। तो हम क्या करेंगे, जो ये जो नंबर है 3/5 फ्रैक्शन में और 5/8, तो हम क्लियरली समझ जाएंगे जो फ्रैक्शन हमारे राइट साइड में है वही हमारा लार्जर है। क्लियर है। अब दूसरा देखो बी वाला, बी भी मैं समझा देता हूं आपको। बी क्या है, 9/16 है और 13/2 है। फिर 16 को 13 से मल्टीप्लाई करो और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो। अब इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में दोगे, ठीक है, तो इसमें कौन भरा था। चलिए अब केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या होगा, हमें कंपेयर तो करना है फ्रैक्शन को, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, कंपेयरिंग करेंगे, लेकिन इसमें व्हेन मोर देन 2 फ्रैक्शन, इस बार क्या है, 2 से ज्यादा फ्रैक्शन है। तब कैसे करेंगे, ये देखो पहला जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया था, याद करो पहला कंसेप्ट क्या था, पहला ही कंसेप्ट था हमारा लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना। ये कंसेप्ट का यूज होगा यहां पर, ठीक है। ये देखते हैं हम क्या करेंगे, पहले जो हमारे पास फ्रैक्शन होगा उसके डिनोमिनेटर्स को देखेंगे और इस सब को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने का पहला स्टेप क्या था, एलसीएम ले लो भाई सारे डिनोमिनेटर का। तो 5, 10, 14 और 35। अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आ जाएगा 70। ठीक, अगर एलसीएम आप लोग को नहीं आता तो बता देना, मैं प्रॉपर उस पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलो तो ये एलसीएम आ गया 70। अब हम क्या करेंगे, हर एक फ्रैक्शन को, ईच फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करेंगे। 2/5 इसको जब हमने चेंज किया तो ये देखो ये 70 कैसे आया है, तो ये 14 से मल्टीप्लाई होने पर आया। तो इसको भी हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 हो जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या है, 3/10। 3/10 में देखो 70 कैसे आया, ये तो 7 से मल्टीप्लाई करने पर आया, तो यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 21। तीसरा 9/14 है, इसका 70 कैसे आया है, 14 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर, 5 से यहाँ भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 45। फोर्थ नंबर क्या है, 16/35। यहाँ 70 कैसे आया, अरे भाई ये तो बहुत आसान, 2 से मल्टीप्लाई करने, यहाँ भी 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास जो नए फ्रैक्शंस के लिस्ट बन के आए हैं वो आया 28/70, दूसरा आया 21/70, तीसरा क्या आया गया 45/70, फिर नेक्स्ट क्या आया 32/70। अब इस क्वेश्चन में दो फ्रेम हो सकते हैं, या तो आपको असेंडिंग बोलेगा में अरेंज करने के लिए या डिसेंडिंग में बोलेगा, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है, दोनों सेम ही चीज है। अब आपको नीचे वाला सारा लाइक हो गया, तो आपको क्या करना है, देखना ऊपर बड़ा है या छोटा है। ऊपर में जो बड़ा वो बड़ा, जो छोटा वो छोटा, बस यही कंसेप्ट। तो देखो अगर मुझे असेंडिंग में से जाना है तो मैं लिखूंगा 21/70, फिर क्या लिखूंगा 28/70, फिर क्या लिखूंगा 32/70 और फिर नेक्स्ट क्या लिखूंगा 45/70। हो गया। अगर डिसेंडिंग में कहेगा तो इसी को हम क्या करेंगे, अलग तरीके से उल्टा कर देंगे। तो ये हमारा हो गया। अब आपके पास एक क्वेश्चंस मैं दे देता हूं, आप उसको करके रखोगे, ठीक है। इसको आपको डिसेंडिंग में से जाना है, 1/7, 3/2, 5/4 और 3/5। इस क्वेश्चन को भी आप क्या करोगे, इसको आप डिसेंडिंग में अरेंज करके रखोगे, ठीक है, डिसेंडिंग में अरेंज करोगे। ये आपका होमवर्क हो गया, तीसरा क्वेश्चन। ठीक, चलिए अब देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है वह इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता रहा हूं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा है a/b का, तो याद रखो किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट निकालने का दो ही तरीका है, या तो आप उसमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, मैंने क्या बोला, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, या आपके पास एक और रास्ता है, आप सेम नंबर से डिवाइड भी कर दो तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। चलो एक एग्जांपल देखें। तो मैंने क्या बोला, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने का एक यही दो रास्ता है सिर्फ, इधर यू मल्टीप्लाई फ्रॉम सेम नंबर और डिवाइड बाय सेम नंबर। चलो देखते हैं, जैसे कि हमारे पास 4/5 है और मैंने बोला इसका इक्विवेलेंट निकालो, तो क्या करोगे, 4/5 को आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, वो नंबर आपकी चॉइस का होगा, 8/10, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने दे दिया कहीं पर 14/20 और मैं बोलूंगा इसका निकालो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, आप सेम नंबर से डिवाइड भी कर दोगे तब भी कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, इक्विवेलेंट ही होगा वो, 7/10, खत्म। तो ये दो तरीके हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के। चलो अब मैं कुछ कंसेप्ट और बताता हूं आपको। जैसे देखो अब क्वेश्चन क्या रहेगा, कन्वर्ट करना है आपको, कन्वर्ट करना मिक्स्ड फ्रैक्शन से, मिक्स्ड फ्रैक्शन से आपको किस में करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे करोगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
कैसे करेंगे हम पता है, देखो दिखाते हैं। जैसे कि मैंने दे दिया 3 होल 1/2, इसको हमें चेंज करना है प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आप क्या करोगे, 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर उसमें 1 को ऐड करोगे, ठीक है। नीचे जो है वो वैसे ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 1 अपॉन 7 सॉरी 2 दैट इज 7/2, है ना बहुत आसान। चलो एक और दिखा देता हूं मैं आपको, 5 होल 3/7 कैसे करेंगे, 7 5 35, 5 इंटू 7 और प्लस 3, और नीचे जो है वो चेंज नहीं होता, 35 प्लस 3/7 दैट इज 38/7। बहुत सिंपल है। अब इसका रिवर्स भी आता है कभी कभी, रिवर्स क्या आता है वो भी मैं दिखा देता हूं। कभी कभी क्या कहेगा, जो आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको चेंज करो किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करोगे, ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, मैं दिखाता हूं आपको। जैसे मैंने कहीं पर लिख दिया 38/7, इसको मैंने बोला चेंज करो, अभी जस्ट देखो इसका आंसर यही आएगा। मैंने अभी इसी को मैंने क्या किया, क्वेश्चन ले लिया 38/7। तो इसका एक तरीका ये है, जब 7 की टेबल को पढ़ो, अगर आपको टेबल अच्छे से आता है 7 की टेबल पढ़ो और जैसे ही उसके करीब जाए रुक जाओ। तो 7 का टेबल 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, बहुत करीब है। अब नेक्स्ट अगर 7 6 जा हम करेंगे तो आगे निकल जाएंगे। तो हमने 7 5 जा पढ़ा जो कि बहुत करीब था 35। अब कितने हम पीछे रह गए हैं, 3 पीछे रह गए सर, पहुंच गए। दूसरा रास्ता जो बहुत ही आसान सा रास्ता है, आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दोगे न्यूमरेटर में। अब डिवाइड करो तो यहाँ भी वही प्रोसेस आता है, 7 5 जा 35 आया तो ये आपका रिमाइंडर आ गया। अब देखो जो डिनोमिनेटर था वो तो डिनोमिनेटर ही रहेगा, जो आपका क्वोशेंट आया ना वो आपका होल में आ जाएगा, जो रिमाइंडर आया वो आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ये भी आपके लिए एक तरीका था इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने का। चलिए अब हम लोग सीखते हैं ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शन, ऑपरेशन सीखते हैं। तो ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, देखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये कैसे होता है। तो याद रखो इसमें दो कंडीशंस बनते हैं, अगर लाइक फ्रैक्शन है तो कैसे बनाएंगे, अगर अनलाइक है तो कैसे बनाएंगे। मैं दोनों का दोनों आपको बताता हूं, ठीक है। तो देखो लाइक फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, सपोज करो 1/3 1/2 है और प्लस 3/2 है, इसको ऐड करना, ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शन का बहुत ही आसान सा तरीका है, क्योंकि इसका एलसीएम भी सेम ही आएगा। तो न्यूमरेटर को सिंपली आप क्या करो, ऐड कर दो, आंसर आपका आ जाएगा 4/2। अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बन गया। एक और देखो 4/7 प्लस 9/7, देखो फिर लाइक है, हम क्या करेंगे 7 ऊपर वाले को हम एज इट जोड़ देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस कर देंगे 13/7। अगर ये देखो ये कौन सा आ गया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। चलो इसको ब्रेक करो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, अरे 2 टाइम्स में भरा हो गया, 7 1 जा 7, और कितना हम करीब हैं 6 पीछे हैं इससे, हो गया मिक्स फ्रैक्शन में चेंज। तो जब भी ऐसा मौका मिले आप कर सकते हो। चलो अब देखो इसमें एक और कंसेप्ट आएगा, जैसे मैंने ये दे दिया 1 होल 3/7 और 2 होल 3/7, है तो दोनों लाइक फ्रैक्शन बट मिक्स्ड में कर दिया हुआ है। कोई नहीं, पहले इसको हम ब्रेक करेंगे, ठीक है, इम्प्रॉपर में लाएंगे। तो क्या करेंगे बताओ, 7 को हम अगर चेंज करना है हमें, तो पहले 7 1 जा 7, तो 7 1 जा 7 प्लस 3 10/7 पहला आ गया। दूसरे को अगर हम चेंज करेंगे 2 7 जा 14, 3 17/7, फिर से वही कहानी, 7 एलसीएम 10 प्लस 17 दैट इज 27/7। फिर चेंज करो मिक्स में, कितना करोगे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, और कितने पीछे हम 6 पीछे। तो ये भी एक हमारा फ्रैक्शन में चेंज हो गया। तो हमने यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन का एडिशन सीखा। अब अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो तब भी सेम करेंगे, बस एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन कर देंगे। ये देखो यहाँ साइन चेंज करेंगे, यहाँ साइन चेंज होगा और आंसर हमारा जो माइनस में आना है वो सब्ट्रैक्ट होकर आ जाएगा, ठीक है। वैसे मैं सब्ट्रैक्ट भी आपको बता देता हूँ एक क्वेश्चन, ताकि आप समझ जाओ। चलो अब अनलाइक देखते हैं, अगर अनलाइक रहेगा तो कैसे करेंगे। देन अनलाइक फ्रैक्शन, अगर अनलाइक फ्रैक्शन हो तब क्या करेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन होगा तब क्या करेंगे। देखो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले आपको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने आ चुका है। सबसे पहला आज का कंसेप्ट ही वही था, हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शन। चलो हम देखते हैं, जैसे 4/3 है और 5/2 है, ये दोनों के दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले आप जब भी एडिशन करोगे तो आप क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करोगे लाइक फ्रैक्शन में। तो बताओ कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, पहला स्टेप क्या है, एलसीएम लोगे, किसका, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो 3 और 2, दोनों के दोनों नंबर डिफरेंट है, किसी भी टेबल से नहीं आ रहा है, तो ये सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे और एलसीएम हमारा आ गया 6। अब बताओ जब 6 हमारा डिनोमिनेटर आ गया तो हम क्या करेंगे, दोनों को लाइक बनाएंगे।
ठीक है, दोनों को हम क्या करेंगे, लाइक बनाएंगे और इस तरीके से हम देखेंगे 6, 3 2 जा 6, तो 4 2 जा 8 आ गया पहला। दूसरा क्या है 5/2, तो यहाँ देखो लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 6 है, 2 3 जा तो 5 3 जा 15। तो हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस आ गए कितना 8/6 एंड 15/6। आप क्या कर सकते हो, दोनों आप फिर लाइक हो गया, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, सीख चुके हैं हम लोग। 15 15 ये 6 23/6। अरे यार फिर इम्प्रोपर आ गया, इसको अब चेंज कर दो। अब बताओगे आप क्या होगा, 6 3 जा 18 और 5 कंप्लीट हो गया। तो ये था अनलाइक का। चलो मैं एक और अनलाइक बता देता हूँ, ठीक है। अनलाइक देखो कैसे बनेगा, अनलाइक अगर फ्रैक्शन होगा तो कैसे बनाएंगे। अगर मान लो 1/3 प्लस 5/2 है और प्लस 4/5 है, इसको कैसे हम बनाएंगे, ये अनलाइक है। पहले सबसे पहली बात हम इसको लाइक में कन्वर्ट करेंगे। तो लाइक में कन्वर्ट करने के लिए पहला स्टेप क्या होता है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। चलो डिनोमिनेटर कौन कौन है, 2 है, 3 है और 5 है। अरे सबके सब अलग अलग टेबल से, किसी भी कॉमन टेबल से है ही नहीं, तो क्या करेंगे, इसको नॉर्मली हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 दैट इज 30। ठीक है, अब हम इस सबको कन्वर्ट करेंगे लाइक फ्रैक्शन। तो कन्वर्ट कर लो, 30 3 10 जा 30, तो 1 10 जा कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक, 1 10 जा 10 हो गया। दूसरा क्या है 5/2, यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर 30 है, तो 15 जा 15 5 75। फिर तीसरा क्या है 4/5, तो 4/5 को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे फिर से लाइक में, तो 5 6 जा तो 4 6 जा 24। अब देखो लाइक फ्रैक्शन कौन कौन से आ गए, 10/30 प्लस करना था 75/30 प्लस करना था 24/30। अब तो बहुत आसान है, कोई भी बना ले, 10 प्लस 75 प्लस 24। अब ऐड कर लो आप, कितना होगा 4 5 9 7 2 9 110 109/30। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके आप दिखाओगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो आप देखो ये सारी चीजें जो आपने आज सीखी, इसमें कुछ कुछ चीजें जैसे एडिशन सीख लिए। चलो अब सब्ट्रैक्शन भी देखो। सब्ट्रैक्शन में मैं एक बता देता हूँ, सेम ही है। जैसे लाइक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन रहेगा तो क्या करेंगे, अगर लाइक फ्रैक्शन हो तो क्या करेंगे, हमेशा हम करते हैं तो लाइक में ही, चाहे अनलाइक भी उसको लाइक में कन्वर्ट करते हैं। जैसे 4/5 है और माइनस में 2/5 है, ये लाइक है तो क्या करते हैं हम, डिनोमिनेटर सेम है, तो 4 - 2 दैट इज सिंपली 2/5। तो बहुत मुश्किल नहीं है, लाइक अनलाइक दोनों का सेम ही है, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों सेम है। चलो अब देखते हैं अगर अनलाइक हो तो, जैसे 4/5 और माइनस 2/3, तो क्या करेंगे, चलो 14 लिखते हैं। चलो एलसीएम क्या करेंगे बताओ, 5 पहले हम लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका, 5 और 3 का, तो 5 3 का एलसीएम हो जाएगा 15। दोनों डिफरेंट टेबल से, तो हम क्या करेंगे, इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 14/5 को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, जिसका डिनोमिनेटर कितना है 15 है, तो बताओ कितना हो जाएगा, 5 3 जा तो 14 3 जा 42। फिर 2/3 को करेंगे, तो 3 बताओ ये कितना हुआ, ये 15 आया है, 5 से मल्टीप्लाई करके 5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे 10/15। तो अब देखो हमारे पास 42/15 माइनस 10/15। अब रिजल्ट बताओ आप लोग क्या होगा, 32/15 होगा या नहीं। तो इतना आसान है फ्रैक्शंस के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उसको सॉल्व करना। ठीक है, ये सारे आपके क्वेश्चन है। अब अगर आप देखोगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में एक क्वेश्चंस जो कि मेरी बन सकते हैं अगर आप लोग बनाना चाहो तो। जैसे कि देखो मैंने एक फ्रैक्शन लिख लिया 4/7 और मैंने बोला फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, वैसे मैंने इस टाइप के क्वेश्चन बता दिए, बस डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं बताया। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन whose denominator is 28। तो देखो मैंने क्या बोला, 4/7 का आप इक्विवेलेंट निकालो जिसका डिनोमिनेटर 28। तो भाई है तो फिर कंसेप्ट लाइक फ्रैक्शन का ही, 7 4 जा, तो हम क्या करेंगे 4 4 जा 16। तो ये भी क्वेश्चन आप ऐसे भी क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन तक देख लिया। अब अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, डिवीजन देखेंगे और सबका एक साथ बोर्ड मास भी देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।